दोस्तों, क्या आप कभी किसी ऐसी छोटी सी घटना से प्रेरित हुए हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल दी हो? आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करना चाहती हूँ जो शायद आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी। तो कहानी है, क्यों कोसता है खुद को। एक बार संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया। तभी संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकते हैं। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब या पोखर का पानी नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उसकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी को ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी का काम नहीं था। तभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे में लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे में लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए भेज दिया गया। वहां मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है या नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत भी लगाई तो क्या, बस 20 या 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता था कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो मेरे साथ, बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और वह मुझे गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया। तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी ही कृपा थी। उसको मुझे बस गूंथना भी उसकी ही कृपा थी। मुझे आग में जलाना भी उसका मौज ही था, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाने भी उसकी अपनी ही मौज थी। वह अब मालूम पड़ा कि मुझ पर उस परमात्मा की ही कृपा है। दरअसल बुरी परिस्थितियों में हमें इतना विचलित कर देती है कि हम उस पर परमात्मा को अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। हमें सामने शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम खुद को कोसने के साथ साथ परमात्मा पर भी उंगली उठाते हैं, क्योंकि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। क्या मैं इतना बुरा हूँ और मालिक के सारे दुख तकलीफ मुझे ही क्यों दिए। लेकिन सच तो यह है, मालिक उस तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आम को चुनता है। अब तराशने में थोड़ी सी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।